हम ये निकाल के रखे हुए इधर। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये बड़ा अच्छा त्यौहार होता है कि सब लोग बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं, बड़ी खुशियों के साथ मनाते हैं। और 4 PM के लिए ये एक और ख़ास मौका लेकर आया। कुछ ही दिन पहले 4 PM यूपी के 15 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए। तो मैं थोड़ा सा बहुत जल्दी से बताना चाहता हूँ कि 4 PM यूपी बना कैसे। दरअसल 2022 के चुनाव चल रहे थे उत्तर प्रदेश विधानसभा के। एक दिन मैं सुबह सो के उठा तो देखा मेरा चैनल गायब। मैं बड़ा हैरान कि अचानक क्यों नहीं आ रहा है। मैंने YouTube को मेल लिखा और एज यूजुअल YouTube से कोई जवाब नहीं आया। मैं समझ गया क्योंकि सरकार को बहुत बुरा लग रहा था कि YouTube पे इतनी ज़्यादा व्यूअरशिप क्यों आ रही है। जब डिबेट हमने शुरू की थी शाम के 6 बजे वाली, तो जो गोदी मीडिया के चैनल है उन पर 10,000 5,000 व्यू आ रहे थे और एक दिन डिबेट मैंने ख़त्म करी तो 6 लाख थे। तो मतलब ये पैमाना था कि सरकार को लग रहा था कि ये 4 PM भयंकर तरीके से नुकसान पहुंचा देगा। सच बता रहा है ये। तो जब चैनल गायब हुआ तो हमने तुरंत फेसबुक पे लिखा कि हमारा चैनल हैक किया गया, लेकिन हम इन सब चीज़ों डरते नहीं हैं। हम 4 PM यूपी के नाम से एक नया चैनल बना रहे हैं। तो आप सब लोग यूपी पे जुड़ जाइए। और हमने 3-4 घंटे लगे होंगे ना सुष्मिता, 3-4 घंटे में हम लोगों ने 4 PM यूपी शुरू कर दिया। उसके बाद में बहुत बड़े लेवल विरोध हुआ। महाराष्ट्र में पत्रकारों ने प्रदर्शन किया, दिल्ली में किया, बिहार में किया। पॉलिटिकल पार्टियों ने निंदा करी, कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, सब ने निंदा करी कि एक लोकतांत्रिक आवाज़ को इस तरह से बंद किया जा रहा है। तीसरे दिन हमारे बहुत अच्छे भाई जैसे अधिवक्ता हैं हैदर, उन्होंने बहुत बढ़िया लीगल नोटिस तैयार करके यूट्यूब पे भेजा कि आप लोग भारत के चुनाव में इस तरह बाधा पहुँचा रहे हैं, भारत के चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ रिट करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट वहाँ से जुड़ा हुआ है, अभी फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा था। जैसे ही वो नोटिस गया यूट्यूब को समझ में आ गया कि गलत तरीके से बंद किया गया है। तीसरे ही दिन उन्होंने हमसे क्षमा याचना करते हुए कि आपका चैनल कंप्रोमाइज़ हुआ था, हमारा चैनल खोल दिया। अब हम बड़े परेशान कि हमारा एक चैनल तो 4 PM न्यूज़ नेटवर्क है, ये नेशनल चैनल, और 4 PM यूपी हम करें क्या। तो आइडिया आया कि क्यों ना इसको यूपी की बना देते, यूपी की खबरें रहेंगी। तो 4 PM यूपी का इस तरह से शुरुआत हुई। और हमें अंदाज़ा नहीं था कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई आपका नुकसान करना चाहता है और आपका एक और बड़ा कदम उठ जाता है। मेरे संग तो ज़िंदगी में ऐसा हमेशा हुआ है कि किसी ने मेरा नुकसान करने की सोची तो मुझे एक तरक्की और मिलती रही है। तो मैंने सोचा नहीं था कि इन्होंने चैनल बंद किया। 4 PM यूपी 15 लाख सब्सक्राइबर होना उत्तर प्रदेश का मायने रखता है। और ख़ास तौर से मैं सुष्मिता को शुक्रिया अदा करूँगा। अब्दुल हैं, हिमांशु हैं, आयुष ने बड़ी मेहनत करी, अनुराग हैं, इरफान हैं, और तुम्हारी टीम में कौन बचा? ये लोग खास तौर से उत्तर प्रदेश, टीम तो सभी की हमारी एक ही है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन ये लोग खास तौर से उत्तर प्रदेश के लिए जुटे रहे, बहुत बहुत बढ़िया कवरेज करते रहे। सुष्मिता ने बहुत मेहनत करी और हम लोग 15 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँचे। इसी तरह ऐसा हुआ कि लोकसभा चुनाव से पहले हमको इनकम टैक्स के नोटिस दिए गए। हम समझ गए हम गुजरात पे बोल रहे हैं। हमने कहा जवाब हम देते रहेंगे इनकम टैक्स का, लेकिन हम 4 PM गुजरात ही शुरू कर दे रहे हैं। तो हमारे एक चैनल बंद करने की कोशिश की गई और आज ईश्वरी कृपा से करीब 12-13 चैनल हम लोग खड़े हो गए। इसके अलावा हम लोग 4 PM म्यूजिक में चले गए, 4 PM बॉलीवुड में चले गए। और ये आप लोगों का, दर्शकों का प्यार है कि आज पिछले 1.5 साल से लगभग देश में 4 PM नंबर 1 है। पिछले महीने जो डाटा आया है उसमें लगभग 30 करोड़ व्यू आए हैं एक महीने में। वो केवल नेशनल चैनल के थे, उसमें यूपी का कोई शामिल नहीं था, यूपी के अलग व्यू हैं। तो नेशनल चैनल के भी 30 करोड़ यानी 1 करोड़ से ज़्यादा व्यू रोज आना। और देश के बड़े बड़े गोदी मीडिया के चैनल कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ तक कि इंडिया टुडे का ग्रुप, इतना बड़ा ग्रुप, उसका चैनल लल्लन टॉप, उसमें कितने हमसे 10 गुना ज़्यादा लोग काम करते हैं, 20 गुना सैलरी देते रहते हैं। लेकिन जिस तरह गोदी मीडिया का चलन चल रहा है, वो हमसे जब रिपोर्ट आई थी 5 करोड़ व्यू पीछे था और अब 10 करोड़ व्यू पीछे है। और ये केवल इसलिए हुआ कि आप सबने भरोसा किया कि देश में सत्ता की आंखों में आंखें डाल के कोई सवाल कर सकता है तो वो 4 PM है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 PM यूपी में जो ये बुलंदी हासिल की है, उसमें जो फील्ड पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं उन लोगों का खास तौर से मैं शुक्रिया अदा करूँगा। क्षितिज कांत ने कुंभ में जो रिपोर्टिंग करी, उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया कि सरकार किस तरह लाशें छुपा रही थी। और हम लोगों ने दिखाया कि किस तरह भगदड़ मच रही है, किस तरह लाशें हम लोगों ने ऑन कैमरा दिखाई। फील्ड पे रिपोर्टिंग करने में क्षितिज कांत ने जिस तरह गायों की दुर्दशा या बाकी जो कुछ किया वो अभूतपूर्व था।
हयात ने बहुत मेहनत करी। एक जो पॉलिटिकल पार्टी की बीट थी उसमें बहुत बढ़िया तरह से काम किया। जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो राहुल गांधी ने एक नहीं कई बार वो पार्ट जो हयात ने रिपोर्टिंग करी थी वो काट काट के ट्वीट किया। जाहिर है कि देश की इतनी बड़ी पार्टी हयात की रिपोर्टिंग को ट्वीट कर रही थी। शारिक है ये, शारिक मस्त मौला हैं, लेकिन जब मेहनत करने पे आते हैं, कोई टारगेट दिया जाए तो शारिक भी बहुत मेहनत का काम करता है। ये लोग फील्ड पे काम कर रहे होते हैं और डेस्क पे बैठे हुए सारे मेरे वीडियो एडिटर हैं, उन सबको साथ जोड़ के एक बहुत मजबूत टीम बनती है, तभी 4PM यूपी बन पाता है। और मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये मेरी टीम है जो दिन रात मेहनत करती है। त्यौहार हो या कोई भी परेशानी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, मुझे लगता है ये लोग कैसे आएंगे, लेकिन मुझे हैरानी होती है कि जो समय होता है सिर्फ 5 मिनट पहले मेरी पूरी टीम हाजिर होती है। कई लोग ऐसे हैं जिनसे कहना पड़ता है भाई अब चले जाओ, टाइम खत्म हो गया, घर पे आराम कर लो, लेकिन वो लोग मेहनत करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब बिल्डिंग बन जाती है तो नींव का शिखर आपको दिखाई देता है कि ये शिखर पे चमकता हुआ चेहरा है। तो आप लोग मुझे शिखर पे देखते हैं, मुझे बधाई देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि नींव का किसी भी बिल्डिंग का भवन तब तैयार होता है, शिखर पे व्यक्ति तब पहुँचता है जब नींव के जो पत्थर होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। तो वो ईश्वरी कृपा है कि मेरे नींव के पत्थर बहुत मजबूत हैं। ये मेरी टीम, मेरा परिवार है और आप सब उससे महत्वपूर्ण, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इतना प्यार देते हैं, इतना भरोसा देते हैं, इतनी ताकत देते हैं, इतना हौसला देते हैं। भारत के लोग, दुनिया के 150 से ज़्यादा देशों के लोग, जिससे मेरे अंदर ये हिम्मत आती है कि मैं सत्ता की आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछता हूँ, पूछता ही रहूँगा। बस आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। हैप्पी दिवाली टू यू। बोलना नहीं चाहिए। हाँ, पूरा यार अब क्या करोगे?